हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा एंड पीसीएस एमसीक्यू सीरीज सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री. In our previous videos, in our previous lectures, we discuss about some important questions from medieval history and जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस. आज इसी सीरीज में हम डिस्कस करेंगे सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री. हालांकि सभी एग्जाम्स में ये जो क्वेश्चंस हैं आपको हेल्पफुल रहेंगे, स्पेसिफिकली पीसीएस एग्जाम की जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे मस्ट फॉलो दिस सीरीज ऑफ आवर्स. तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं. बट बिफोर दैट, जो हमारा वीकली स्केड्यूल है उससे आप जरूर गो थ्रू करेंगे. हमारे सभी सेशन जो हैं आपके लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट हैं, स्पेशली करंट अफेयर्स के जो हमारे सेशंस हैं आपने डेली अटेंड करने ही हैं. साथ ही साथ हमारी पीसीएस एमसीक्यू सीरीज को भी फॉलो कीजिए, ठीक है ना. तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का सेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. पहला सवाल स्क्रीन पे है. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट पेयर? एलोरा केव्स राष्ट्रकूटा रूलर्स, महाबलीपुरम पल्लवा रूलर्स, खुजराहो चंदेला रूलर्स एंड एलिफेंटा केव्स मौर्यन एरा. सो क्या सही आंसर होगा? काइंडली आंसर कीजिए. हाँ जी स्टूडेंट्स, व्हाट शैल बी द राइट आंसर? सो जिन जिन का आंसर डी है बिल्कुल सही है. इनमें से जो करेक्ट पेयर नहीं है वो है एलिफेंटा केव्स, बिकॉज एलिफेंटा केव्स वर बिल्ट अराउंड 5th to 9th सेंचुरी. ऑलराइट, तब मौर्यंस का रूल नहीं था. एलोरा केव्स पे आते हैं. सो ऑफ कोर्स एलोरा केव्स जो है महाराष्ट्र में आपकी राष्ट्रकूटा रूलर्स द्वारा बनाई गई हैं. आपकी महाराष्ट्र औरंगाबाद का जो क्षेत्र है यहां पर ये बिल्ड की गई. महाबलीपुरम की बात करें, पल्लवा रूलर्स ने इसे बनाया था. एंड इनका जो एग्जिस्टेंस है तमिलनाडु मॉडर्न डे जो तमिलनाडु स्टेट है उसमें हम कह सकते हैं. खुजराहो मध्य प्रदेश, बिल्ड बाय चंदेला रूलर्स. जरा इमेज में भी हम देख लें स्टूडेंट, कभी भी आर्ट एंड कल्चर से, आर्किटेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जरूर गो थ्रू कीजिए आप जो इमेजेस हैं. सो दिस इज द इमेज जो कि आपकी एलोरा केव्स की है. ऑलराइट, महाबलीपुरम ये आप देख सकते हैं. नेक्स्ट दिस इज एलिफेंटा केव्स का ये बहुत सुंदर व्यू है. एलिफेंटा केव्स की मैं बात करूं, सो रॉक कट स्टोन स्कल्पचर का जो एक हमें बेसिकली मॉडल मिलता है, बेसिकली यहां पर वो हम देख सकते हैं. ऑलराइट, और जो एक स्पेशलिटी है एलिफेंटा केव्स की, ये दो धर्मों हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म दोनों की झलक जो है, इंस्पायर्ड जो है, ये यहाँ की जो भी आपके स्कल्पचर्स हैं, टेम्पल्स हैं, वो इंस्पायर्ड हमें लगते हैं. और 5th to 9th सेंचुरी के दौरान जो भी शासक रहे हैं उनके द्वारा ये केव्स बनाई गई. एलोरा केव्स की मैं बात करूं तो ये भी रॉक कट केव्स जो हैं ये बहुत लंबे समय से बनाई गई और बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है राष्ट्रकूटास का इसमें रहा. अगर मैं बात करूं आपके चंदेला रूलर्स के कंट्रीब्यूशन की, सो खुजराहो टेम्पल्स का जिक्र जरूर होता है. जो इरोटिक आपकी आइडल्स हैं, जो स्कल्पचर्स हैं, ब्यूटिफुली टेम्पल्स यहाँ पे बनाए गए हैं, बिकॉज दे बिलीव दैट कि सेंसुअलिटी जो है वो डिविनिटी की द्वार खोलती है, डिविनिटी का एक रास्ता है, मोक्ष की प्राप्ति का एक साधन है. सो दैट्स व्हाई खुजराहो जो है टेम्पल्स माने गए हैं. चलिए स्टूडेंट, टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ हिंदू फिलोसफी शंकराचार्य wrote commentary in 9th century AD? ऑप्शन ए सांख्य, वैशिखा, योगा, उत्तर मीमांसा. हाँ जी स्टूडेंट्स, शंकराचार्य ने किसके विषय में 9th सेंचुरी में इनमें से कमेंट्री लिखी थी? सो सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन डी. जिन जिन का आंसर है उत्तर मीमांसा बिल्कुल सही है, ठीक है ना. हिंदू फिलॉसफी में, वेदांता में उत्तर मीमांसा का जिक्र होता है. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडियन फिलॉसफीज में हम बात करते हैं उत्तर मीमांसा की. तो बेसिकली बहुत महत्वपूर्ण है ये, बहुत इन्फ्लुएंस भी रहा. शंकराचार्य जी बहुत बड़े प्रभावित थे और इसकी कमेंट्री को बाद में उन्होंने 9th सेंचुरी में डिक्टेट भी किया. चलिए टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 नाउ. विच किंग स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कुंभ फेयर एट अलाहाबाद? हर्षवर्धना, ध्रुव सेना, नरसिंह वर्मन, अकबर. कुंभ फेयर जो त्रिवेणी का महासंगम होता है, कुंभ फेयर लगता है, 12 साल में एक बार आता है, मैं उसी की बात कर रहा हूं. हाँ जी स्टूडेंट, सो यहां पर जिन जिन का आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है. हर्षवर्धना, ठीक है ना. हर्षवर्धन जो थे, इन्होंने बेसिकली इनके शासन काल में कुंभ फेयर की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना. एंड आदि शंकरा को बेसिकली कंट्रीब्यूशन इसके लिए जाता है. ही हेल्प टू स्टार्टेड दिस फेयर
प्रयाग जो है, प्रयागराज, वहां पर ये त्रिवेणी घाट जो है, वहां पर 12 साल के बाद कुंभ का मेला मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से. इट्स अ होली फेयर. टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 नाउ. Who among the following was worshipped during early Vedic civilization? Varuna, Indra, Surya, all of the above. Question number 4 is on your screen. हाँ जी स्टूडेंट्स, who among the following was worshipped during early Vedic civilization? क्या सही आंसर होगा? सो यहां पर जिन जिन का आंसर है डी, ऑल द अबव इज द राइट आंसर. इन सभी देवताओं की जो पूजा थी अर्ली वैदिक पीरियड में की जाती थी. वरुण हो जिन्हें गॉड ऑफ विंड एंड स्काई माना जाता था, इंद्र द गॉड ऑफ थंडर और रेन, सूर्य द सन गॉड. ठीक है ना. दीज गॉड्स वर जो है इनकी वर्शिप की जाती अर्ली वैदिक पीरियड में. नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? In the 326 BC, Alexander invaded India. Ambhi, king of Takshashila, welcomed Alexander and his men. Third, Alexander died in 332 BC. तो क्या कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है? आंसर कीजिए जरा, ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को. कभी भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बड़े ध्यान से एक स्टेटमेंट को आपने पढ़ना है तभी आंसर करना है. ठीक है ना, बहुत जल्दबाजी ना करें. सो क्या आंसर होगा स्टूडेंट? पहला स्टेटमेंट पे आते हैं. इन द 326 BC अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया. बिल्कुल सही है. ठीक है ना. 326 में ही भारत पर आक्रमण अलेक्जेंडर ने, सिकंदर महान ने किए थे. अंभी उस समय के तक्षशिला के शासक थे और उन्होंने वेलकम किया था अलेक्जेंडर का. कहीं ना कहीं वो उनका ये था कि आएंगे यहाँ पे लूटपाट करके चले जाएंगे. देन अंभी कैन गॉट एन अपॉर्चुनिटी, बट ऐसा हुआ नहीं. Alexander died in 332. So थर्ड स्टेटमेंट जो है इट इज फॉल्स वन. मतलब आपका आंसर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है. Alexander died in 323 BCE. ठीक है ना. हम सभी जानते हैं फीवर उनको आया था बड़ा. उनका ये वापिस जा रहे थे अलेक्जेंड्रिया के पास, उनका देहांत हुआ. मैसेडोनिया, ग्रीस से इनका संबंध था. चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following statement are correct? Pulkeshin first was the first ruler of the Chalukya dynasty. Harshvardhana attacked the Chalukya territory during 608 to 642 AD and Vikramaditya first died in 608 AD. आंसर कीजिए स्टूडेंट, क्या सही आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 6 is on your screen. चालुक्य डायनेस्टी की बात हो रही है. अगर पढ़ा है चालुक्य डायनेस्टी के कंटेक्स्ट में, यू मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट दिस. क्वेश्चन नंबर 6. तो सही आंसर जो है आपका वो है बी. ऑलराइट, सिर्फ पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट है. पुलकेशिन फर्स्ट वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वन. ऑलराइट, सेकंड स्टेटमेंट जो है ये गलत है. हर्षवर्धना ने इस समय जो है आक्रमण नहीं किया था. पुलकेशिन द्वितीय के साथ, पुलकेशिन जो थे इनके साथ बैटल भी हुई है आपके हर्षवर्धना की, एंड हर्षवर्धना वाज डिफीटेड बाय हिम. ऑलराइट, एंड विक्रमादित्य फर्स्ट वाज नॉट डाई इन 608. सो ये इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पुलकेशिन फर्स्ट, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका वो करेक्ट है. चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 7 का. विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर बिलीफ्स ऑफ बुद्धिज्म? द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरोस. पीपल सफर ऑन अकाउंट ऑफ डिजायर्स. If desires are conquered, nirvana will be attained. The existence of God and soul must be recognized. So what shall be the right answer, students? Kindly answer. Simple है सवाल ये. थोड़ी सी अगर आपने टीचिंग्स बुद्धिज्म की गो थ्रू की है, उनके आइडियाज को पढ़ा है, तो आंसर कर पाएंगे. सो यहां पर जो आपका डी स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, आपका पूछा क्या गया है? Which of the following are beliefs of? तो D आपका बिलीफ नहीं है. ABC is the right answer. Option C is correct one. Alright. Existence of God के context में बुद्धिज्म silent रहा है. They never spoke anything about the concept of God. And when it comes to the concept of soul, तो soul के concept को भी वो नहीं मानते. ठीक है. हालांकि rebirth के concept को उन्होंने माना है, but they don't, जो इटर्नल सोल का कॉन्सेप्ट है उसके उस सिद्धांत को भी स्वीकार नहीं किया गया है प्राइमरली बुद्धिज्म में. हालांकि बहुत से जो सेक्ट्स हैं, ठीक है ना, जो लेटर ऑन आपके बने, उनमें कहीं ना कहीं कुछ सेक्ट्स में हमें ये जरूर देखने को मिलता है
कि उन्होंने सोल के कॉन्सेप्ट को माना है, बट इन जनरल पूरा बुद्धिज्म की बात करें सो दे नेवर फॉलो या दे नेवर बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड एंड सोल. Talk about question number 8. The first Tirthankar of the Jains was Aristonemi, Parshavnath, Ajitnath and Rishabh. तीर्थांकर्स की बात हो रही है स्टूडेंट्स. जैनिज्म में तीर्थांकर्स का स्थान सबसे ऊपर है, ठीक है ना. सो ऋषभ देव जो थे आपके, ऋषभनाथ जो थे, ही वॉज द फर्स्ट तीर्थांकर. ऑलराइट, ये सिंपल याद रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाता है. और शुरुआत हम कह सकते हैं जैनिज्म की तो पहले ही हो गई थी, बट इनका रोल बड़ा महत्वपूर्ण रहा. बाद में आपके जो 24th तीर्थांकर हुए हैं महावीर, स्वामी महावीर, उनका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है. तो ये दो नाम आपको जरूर याद रहने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 9 नाउ. अशोका वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क कॉल्ड उपगुप्त, वसुबंध, अंभी, अश्वघोष. क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर. उपगुप्त इज द राइट आंसर. तो जिन जिन का आंसर है उपगुप्त बिल्कुल सही है. उपगुप्त जो थे उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे. कहीं ना कहीं जो रुझान आफ्टर द कलिंगा बैटल अशोका का हुआ, हम सभी जानते हैं भाई 261 BC में बैटल ऑफ कलिंगा हुआ था, जिसमें अशोक ने जब बहुत ज्यादा ब्लडशेड देखा, ठीक है ना, पीपल डाइड इन नंबर, मतलब इन लाखों में लोगों की मृत्यु हुई थी. हिज हार्ट वाज फुल विद सोरो एंड गिल्ट. आफ्टर दैट हिज हार्ट वाज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म एंड हियर द रोल ऑफ उपगुप्ता वाज समवेयर इंपॉर्टेंट. ही डायरेक्टेड, ठीक है, मतलब टीचर की तरह, एक गुरु की तरह जो है उपगुप्ता ने उपदेश दिए और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे आपके सम्राट अशोक. और जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन उसके बाद रहा है वो तो उसी ने उनको महान बनाया है. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर अब आएंगे. विच रूलर फाउंडेड द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फॉर द बुद्धिस्ट्स? महीपाल, देवपाल, गोपाल, धर्मपाल. किस शासक ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो मॉडर्न डे बिहार में आज है आपकी, की फाउंडेशन की थी? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, आपके जो है धर्मपाल. धर्मपाल पाला डायनेस्टी के एक इंपॉर्टेंट रूलर है. उस समय बंगाल, बिहार का पूरा क्षेत्र जो था एक ही पाला डायनेस्टी के अंडर आता था. तो धर्मपाल जो थे उन्होंने विक्रमशिला, जो आपकी इंपॉर्टेंट, ये एक लाइब्रेरी यहाँ की बहुत फेमस है विक्रमशिला की, ठीक है ना, और एक बहुत ही फाइन इंस्टीट्यूट की इन्होंने निर्माण उस समय कराया था. तक्षशिला, नालंदा के बाद विक्रमशिला का नाम जरूर आता है. ऑलराइट, तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही. आई होप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप समझ पाए हो और कुछ समझ आया कि भाई किस तरीके के सवाल जो है आपकी परीक्षा में, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. सो डेली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें, कंसिस्टेंसी के साथ हमारे सेशंस को फॉलो करें, तभी फाइनली आपको जो है कन्वीनियंट रिजल्ट्स एंड में मिलेंगे. ओनली द टेस्ट ऑफ फायर मेक्स अ फाइन स्टील स्टूडेंट्स. सो यू हैव टू, जो हीट है ना, जो पेन होती है तैयारी के समय, वो फेस करनी ही पड़ती है. ये इंपॉर्टेंट पड़ाव है आपकी लाइफ का. नाउ टॉक अबाउट सम हमारे जो फ्री एंड पेड इनिशिएटिव्स हैं, जरा उनकी बात कर लें. सो हमारे यूट्यूब चैनल पे पंजाब सक्सेस मंत्रा, इस पर हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें पीपीएससी कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर 75 डेज कोर्स है, करंट अफेयर सेशंस हमारे रहते हैं, फ्री एनसीईआरटी कोर्स है, ठीक है ना, एनसीईआरटी इज द बेस, तो आप जरूर इसे फॉलो करें. पीवाईक्यू हमारे सेशंस रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, डिस्कशंस के, डिफरेंट एग्जाम्स के. यू कैन गो थ्रू विद दीज ऑल सेशन ऑफ वर्स. अदर देन दिस वी आल्सो हैव सम पेड इनिशिएटिव्स, जिसमें हमारा 10,000 प्लस एमसीक्यू सीरीज का 999 का इनिशिएटिव है, जिसमें आप नायब तहसीलदार और कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. सो दिस टेस्ट सीरीज इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. नाउ टॉक अबाउट मास्टर कोर्स ऑफ ऑल पंजाब एग्जाम. अमाउंट ऑफ दिस कोर्स इज 3499, ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट है. आप जरूर इस कोर्स को भी फॉलो कर सकते हैं किसी भी एग्जाम की अगर पंजाब की तैयारी कर रहे हैं तो. अदर देन दिस पीसीएच बैच हमारा 2022 का स्टार्ट है, 25,000 इसकी फीस है. आप चाहे अगर आप पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू कैन आल्सो फॉलो दिस कोर्स ऑफ आवर्स. अदर देन दिस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड द फी ऑफ दिस कोर्स इज आल्सो 1999. तो स्टूडेंट बहुत ही कम फी पर जो है हमारे पेड इनिशिएटिव्स हैं,
तो आप इन कोर्सेज को भी फॉलो करें और कंसिस्टेंसी के साथ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स को भी आप जरूर फॉलो करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।